नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अद्भुत और ज्ञानवर्धक श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। आज हम भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का वर्णन किया है, जिससे हमें उनके असीमित स्वरूप और महिमा का ज्ञान होता है। तो चलिए हम इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातों और श्लोकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे सारा विश्व प्रकट हुआ है। मैं इस सृष्टि का मूल कारण हूं और इसके पालन संहार का आधार भी हूं। इस अध्याय में मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करूंगा। विभूति का अर्थ है विशेष महिमा या शक्ति। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि वह कैसे इस संसार की प्रत्येक महान चीज का मुख्य कारण है। वे हर जगह हैं और हर वस्तु में समाहित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी इन अद्भुत शक्तियों और विभूतियों को समझता है, वह सच्चे रूप में ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान उसे आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मेरी इन दिव्य विभूतियों को जानने वाले व्यक्ति के सारे संशय दूर हो जाते हैं और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति मेरी भक्ति में पूर्णतया लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं सबका उद्गम स्थान हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वे बताते हैं कि मैं ही वह शक्ति हूँ जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रही है। मुझसे ही सारा ज्ञान, भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। जो भी भक्तगण मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता हूँ। मैं उनके हृदय के अज्ञान को दूर करता हूँ और उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाता हूँ। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस सृष्टि के हर पहलू में कैसे व्याप्त हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो हर जीव में बसी हुई है। पानी में मैं स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रत्येक वस्तु, तत्व और गुण को अपनी दिव्यता का अंश बताते हैं। हर महान वस्तु या जीव में श्री कृष्ण की महिमा छिपी हुई है। श्री कृष्ण ने आगे अपनी विभूतियों का वर्णन किया। पानी में मैं गंगा हूँ, सप्तर्षियों में मैं भृगु हूँ, सभी मनुष्यों में मैं बुद्धिमान हूँ, सभी पशुओं में मैं सिंह हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, सबसे तेज गति वाले में मैं वायु हूँ। इन सभी उदाहरणों से श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि संसार की हर महानता, हर शक्ति और हर गुण उनके ही कारण हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की इन अद्भुत विभूतियों को सुना, तो वे भगवान के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से भर गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने जो बताया है वह सत्य है। आप ही समस्त सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। आपकी महिमा असीमित है और मैं आपकी अनंत विभूतियों को समझने में असमर्थ हूँ। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां इतनी विशाल हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मैं इस समस्त सृष्टि का परम कारण हूँ और मेरी महिमा इतनी असीम है कि इसे समझने के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह समझना आवश्यक नहीं है कि उनकी सभी विभूतियां क्या हैं, बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे ही इस समस्त सृष्टि का मूल हैं। उनकी भक्ति और समर्पण ही सच्चा ज्ञान है। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार यही है कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। वे हर वस्तु, हर जीव और हर गुण में मौजूद हैं। उनकी महिमा इतनी विशाल है कि हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन हमें उनकी भक्ति और श्रद्धा में लीन रहना चाहिए। उनके प्रति समर्पण ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों,
इस तरह विभूति योग हमें यह सिखाता है कि हर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति को समझकर हम सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें जीवन में हर महानता में भगवान की झलक देखनी चाहिए और अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत गीता के अध्यायों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।